मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। माँ, मैं उनके पास जाऊँगा और मैं पूछूंगा कि मेरी माँ का अपराध क्या था, मेरी माँ का अपराध क्या है जो आपने मेरी माँ को अपने घर से निकाल दिया, अपने महल से निकाल दिया। माँ, मैं पिताजी से क्षमा मांग करके उनका प्यार पा जाऊंगा और अपने सखाओं से कहूँगा कि देखो, मैंने अपने पिता का प्यार पाके आ गया हूँ। तभी वह मुझे अपने खेल में सम्मिलित करेंगे माँ। और 4.5 वर्ष का बालक जब अपनी माता सुनीति से इस तरह से इतने सारे एक साथ इतने सारे प्रश्न करते हैं, तो यहाँ माता सुनीति अपने पुत्र के मुंह से जब इतने सारे एक साथ प्रश्न सुनती हैं तो उनकी दिल की धड़कन तेज बढ़ जाती है, नेत्रों से आंसू झरने लगता है और जीभ लड़खड़ाते हुए बोली, हे बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ा नहीं है। हम तपस्या करने के लिए जंगल आई हैं और जैसे ही तपस्या पूरा होगा और मैं आपके पिता के साथ महल चली जाऊंगी। ध्रुव जी कहते, नहीं माँ, मुझे पिता से मिलना है, मुझे पिताजी से मिलने जाना है। मेरे बताइए, मेरे पिता कहाँ रहते हैं। तब माता सुनीति ने उंगली के इशारों से ध्रुव जी से कहती हैं, बेटा, ये जो सामने मकान दिख रहा है ना बड़ा सा, ये तुम्हारे पिता का ही है, तुम्हारे पिता यहीं रहते हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ, मुझे जल्दी से तैयार करो और मैं पिताजी से आज मिलने जाऊंगा, पिताजी से मिलने जाऊंगा। सुनीति माता विचार करती हैं, यदि मेरे पुत्र का किसी ने महल में अपमान कर दिया तो छोटे से बालक पर क्या बीतेगी, वो तो अभी अबोध है। अंदर से माता सुनीति भयभीत हो रही हैं, कहती है, मेरे छोटे से ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए तैयार होते, कहते, माँ, मुझे तैयार कर दो। यहाँ माता भयभीत हैं, कहीं मेरे पुत्र का किसी ने तिरस्कार कर दिया महल में तो मेरे छोटे से बालक पर क्या बीतेगी। यहाँ ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ, अब मुझे जल्दी तैयार करो, लेट मत करो। ध्रुव जी महाराज के बड़े केस हैं। अब माता सुनीति ने उनके बड़े केसों को एकत्रित करके एक बड़ा सा जूड़ा बनाया, उसमें फूलों की माला लगा देती हैं और गले में तुलसी पहना देती हैं, तुलसी की माला उनके कंठ में पहना देती हैं और उनके फूल से उनके चोटी को सजा देती हैं। और सुरुचि माँ ने और यहाँ ध्रुव जी महाराज हर्षित होकर के अपने पिता से मिलने के लिए चले गए। सुनीति माँ ध्रुव जी को भेज तो दी, किंतु अंदर भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे बालक की रक्षा करना, क्योंकि जब उसको सच्चाई पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। छोटे से ध्रुव राजभवन के समीप पहुँचे और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उपस्थित दास दासियाँ ने जब देखा तो देखते ही रह गई कि कोई ऋषि कुमार आ रहा है। ध्रुव जी के चेहरे पर इतना तेज था कि जो देखा वो देखता ही रह जाए। ध्रुव जी को सभी गोद में उठाना चाह रहे हैं, परंतु राजमहल के अंदर है, डर है।